जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेटियंस। अभी तक जो मास्टर एसएसबी सीरीज के अंदर ना हम जीटीओ सीरीज कर रहे थे। जीटीओ में भी अगर मैं स्पेशली बात करूं तो प्रिलिमिनरी सीरीज, उसमें हमारे चारों टास्क हो चुके थे, बस एक लास्ट रह गया, डेट इज GOR, जिसको हम ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर इसी को हम स्नेक रेस भी बोलते हैं। अच्छा, स्नेक रेस बोलते क्यों है या इसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। हालांकि इसमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, इस वजह से उन्हीं चीजों के बारे में कंपेरेटिवली हम फोकस करने वाले हैं। आज का लेक्चर कंपेरेटिवली छोटा जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और जिसको हम स्नेक रेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे ग्रुप कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। बाकी अगर कुछ इसका बताऊं तो भैया ये फनीएस्ट बोल सकते हैं कि अभी तक जितने भी टास्क, इवन पूरी की पूरी एसएसबी में जो भी फनीएस्ट टास्क जो सबसे ज्यादा है, जहां पे आप सबसे ज्यादा अपना जोश दिखाते हो, डेट इज ओनली GOR, ठीक है। ऑब्स्टिकल 1 तो नहीं, ऑब्स्टिकल 2 नहीं, लेकिन ऑब्स्टिकल 3 तक भैया 6 के 6 या 7 के 7 बंदे जितने भी आपके ग्रुप में हैं, दे आर एट देयर हाई लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ बायो भी रिवाइज होने वाली है, क्योंकि आपको मैंने बताया था एड्रेनल। अच्छा चलो उसी टाइम बात करेंगे, जब मैं आपके हार्मोन की बात करेंगे ना, तब उसी टाइम करेंगे। अच्छा, किसी को याद आ गया हो तो भैया देखते हैं कमेंट करते हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलो बात करने वाले। अच्छा, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, हालांकि जीटीओ की ब्रीफिंग और इसमें कुछ जो रूल्स चेंज होते हैं वो याद रखने आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं एक्जैक्टली होता क्या है पहले। सर, द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कॉमनली रिफर्ड एज द स्नेक रेस, ठीक है, स्नेक रेस भी इसको हम बोलते हैं, इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू डिजाइन टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स फिजिकल फिटनेस। अब भैया होता क्यों है, जो हम बात करते हैं ना कि वाई GOR इज इन्वॉल्व, इसी वजह से इन्वॉल्व है। देख लो क्या क्या चेक करने वाले हैं। आपका टीम वर्क, आपकी लीडरशिप, ठीक है, एंड आपकी परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे कभी कभार कुछ लोगों को चोट भी आ जाती है, ठीक है। इवन अगर मैं AFSB की बात करूँ तो AFSB में जो आपका वेब वाला स्ट्रक्चर होता है ना, काफी हाइट पे होता है, बहुत ज्यादा ही हाइट पे, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी ऑल ग्रुप मेंबर्स मस्ट कोलैबोरेटली क्रॉस अ सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल विद इन अ स्पेसिफाइड द टाइम फ्रेम, ठीक है, while carrying a light weight snake like load, typically a bag filled with the sex क्या होता है भैया, ये बोरे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, एक लंबा सा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, बोरों का ही बना होता है, जो एक स्नेक टाइप से आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। अगर आपने बल्ली देख रखी है तो बल्ली देख लो, बस इतनी लंबा होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बस क्या होता है, ये मूवेबल होता है, फोल्डेबल होता है, क्योंकि ये बोरों से बना हुआ था। इसीलिए इसको स्नेक रेक बोलते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट रेस में इसको साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। एटलीस्ट एट एनी कॉस्ट 3 बंदे तो इसको पकड़ रहेंगे। जब आप ऑब्स्टिकल कर रहे होते हो तब, जब आप ऑब्स्टिकल नहीं कर रहे होते हो तो सारे बंदों को उसको पकड़ना नेसेसरी होता है, ठीक है। आपकी क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अंडर प्रेशर आप कैसे वर्क करते हो, फिजिकल फिटनेस आपकी कैसी है, आपके अंदर करेज है कि नहीं है। मैंने बताया ना, वेब वाला जो आएगा भैया वो इतना हाइट पे होता है कि वंस यू रीच एट द हाइट, तो जब आपको टर्न लेना होता है या दूसरे साइड से आना होता है ना, तो काफी लोग वहां पे डर जाते हैं, ठीक है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू जस्ट टू कंप्लीट द रेस, बट टू इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट ईच अदर थ्रू आउट द चैलेंज, ठीक है। तो इसका कोई, जैसे इसका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भले ही नाम है, लेकिन भैया इसमें कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी ग्रुप जो भी जीत रहा होगा ना, जीटीओ विल गिव पेनाल्टीज, ठीक है। पेनाल्टीज क्या होती हैं, कैसे दी जाती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, उनसे सारी भी बात करेंगे, ठीक है। आप देखना कि भैया भले ही आपने गलती भी नहीं की हो, कुछ भी नहीं हो, तब भी आपको जीटीओ क्या कर देगा, पेनाल्टी दे देगा, ठीक है। पेनाल्टी जिसको बोलते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप, ठीक है, जितने भी हैं, वैसे एट द टाइम 3 या 4 जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते। हालांकि पैसेज 6 होते हैं, टोटल ऑफ 6 पैसेज बनाए जाते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव जाए, इस वजह से 3 पैसेज में आप अलाउड होते हो। उन 3 पैसेज के अलावा, 3 या 4 ग्रुप के अलावा, आप देखोगे सारे के सारे सेम टाइम पे ही पहुंचते हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इसलिए रेस का कोई विनर नहीं होता, कोई लूजर नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे साथ में पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं, दिस रेस टेस्ट द पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू वर्क एज अ कोहेसिव यूनिट। कोहेसिव यूनिट मतलब जैसे कि एक ही यूनिट बनके कैसे आप काम करते हो, शोकेसिंग देयर लीडरशिप, आप कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को शोकेस करते हो, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि भैया सब अपना चिल्ला रहे होते हैं, वॉर क्राई, एंड उस टाइम पे इतने जी जान से चिल्लाना पड़ता है ना कि बता नहीं सकते, ठीक है। इसी में कुछ टिक्स काम में, ट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर टिप्स बोल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगी, जो काम में आएंगी, जिसको मैं आगे चीट नोट्स के नाम से लेके आया हूँ, ठीक है, चीट हैक्स के नाम से। वो जरूर देखे जाना अगर पास वीडियो देखा ही है तो, ठीक है, क्योंकि उसके वही है सारा का सारा मेन क्रक्स। द ऑब्स्टिकल्स वेरी इन द डिफिकल्टी एंड रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो बॉस, ये जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, टोटल ऑफ 6 ऑब्स्टिकल होते हैं द GOR, ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपकी ये स्किल्स देख पाए कि भैया अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द ऑब्स्टिकल, हाउ यू पीपल आर यूजिंग योर ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। बता ही देता हूँ कुछ कुछ बातें, जैसे कि आपका क्या है मेन, यहाँ पे हो आप भैया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, जो इतने भी आपके बंदे हैं, ठीक है, 6 या 7 बंदे जो भी आप हो। सो दिस इज द मेन रिसोर्स एज ऑफ नाउ, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है।
बाकी बीइंग अ लोड आपके पास सिर्फ क्या है, एक स्नेक है जो कि डमी स्नेक है, ठीक है, ये रहा आपके पास। अब अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी ऑब्स्टिकल, आप किस तरीके से उसको अहेड करते हो, वो चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, इन द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। आगे बात करते हैं, और आपका एंथुसियास्टिक कितना है, आप करेजियस कितने हो, आप टीम वर्क कैसे कर पाते हो, ये सारी की सारी चीजें एवेल्यूएट होती हैं, और वो भी बहुत माइन्यूटली, ठीक है, एक एक मतलब जीटीओ अपने सारे के सारे एक एक बंदे पे निगाह बनाए होते हैं। एंड आपको जो ब्रीफिंग मिलती है ना इसकी, जो सीनियर मोस्ट जो आपके जीटीओ होंगे वही करते हैं हमेशा, ठीक है। So the group obstacle race is a comprehensive test of both physical and mental endurance, crucial for identifying potential leaders for the armed forces. तो आपकी जो जीटीओ की जो बोल सकते हैं जीओआर होती है, ये आपके मेंटल एंडोरेंस, क्रूशियल आइडेंटिफाइंग, मतलब फिजिकल फिटनेस वगैरह वगैरह सारी चीजें देख के आपको आर्म्ड फोर्सेस के लिए चेक करते हैं कि भैया सुटेबल हो या फिर नहीं हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ईच ग्रुप हैज टू चूज इट्स ओन वॉर क्राई। ये देखो बॉस, ये वॉर क्राई ना पहले से सोच के जाना, इसमें ज्यादा सोचने में टाइम मत लगाना। एग्जैक्टली हुआ क्या था हमारे साथ, हम सोचने में लगे रहे कि भैया ऐसा कोई वॉर क्राई ले लें जो सारी की मेजोरिटी उसको प्रूव कर पाए। पता पड़ा हमने जिसको सिलेक्ट किया ना, सामने वाला ग्रुप उसको सिलेक्ट कर चुका था, उसने अपने जीटीओ को भी बता दिया था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मत करना, फिर हमको अपना चेंज करना पड़ा था। आप इसमें कोई भी वॉर क्राई ले सकते हो, जय माता दी, जय हिंद, ठीक है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, जो बोले सोनिहाल, जय काली माता की, जो भी आपको वॉर क्राई अच्छा लगे, इतनी सारी रेजिमेंट आप किसी का भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वॉर क्राई जिसको ऑब्वियसली बात है नारा बोलते हैं, ठीक है, लाइक जो बोले सोनिहाल, भारत माता की जय, एक्सेट्रा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट टू सिंप्लीफाई, फोर्स द ग्रुप टू सिलेक्ट द वॉर क्राई दैट यू हैव इन योर माइंड, डिस्कस अमंग योर ग्रुप एंड सिलेक्ट अ वॉर क्राई, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भैया जो आपके माइंड में है सिर्फ आपने वही डिसाइड कर लिया, क्योंकि बीइंग एन फोर्सेस आप हमेशा एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हो, एंड यूनिट में क्या होता है, यूनिट में बोल सकते हैं कलेक्टिविटी होनी चाहिए। कलेक्टिविटी तब आएगी जब आपके सारे के सारे ग्रुप पहले से ही उसको क्या कर पाए, सिलेक्ट करके रखे हो। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप पहले से डिसाइड करके जाना, ठीक है। जैसे कि जो हमने फिर बाद में डिसाइड किया था ना, वो हमने मार्कोस का किया था, द फ्रू द फियरलेस। मार्कोस का जो वॉर क्राई होता है, मार्कोस का वॉर क्राई या फिर जो बोल सकते हैं उनका मोटो है, डेट इज द फ्यू द फियरलेस, कुछ और निडर, ठीक है, फियरलेस। हालांकि मैंने लिखने की कम वजह से यहाँ पे द छोड़ दिया, बल्कि जिनका कंप्लीट है वो है द फ्यू द फियरलेस, ठीक है। अगर करते हैं, मेक श्योर एवरीवन एग्रीज ऑन इट, व्हाट यू कैन डू इज टेक इनिशिएटिव एंड हेल्प द ग्रुप टू सिलेक्ट द वॉर क्राई। आप क्या कर सकते हो भैया, उनको वॉर क्राई सजेस्ट करो, बीइंग अ ग्रुप मेंबर एक्टिवली आप उनको बताओ कि भैया ये भी ग्रुप वॉर क्राई हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही को ले लेना बॉस। मार्कोस का कितना अच्छा है, द फ्यू द फियरलेस, इससे अच्छा तो अभी तक शायद ही है कि वॉर क्राई मेरे को लगाओ कोई, ठीक है। अब जीओआर कुछ ऐसी होती है जिसमें इतने सारे बंदे होते हैं एंड ये लाइन वाइज खड़े होते हैं, ये सिर्फ जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, जो कि एसएसबी क्रैक की तरफ से एक फोटो उठाया गया है, ठीक है। सो उसका ये फोटो है, ये इसको बोलते हैं फिगर ऑफ 8। अच्छा, ये मैंने इमेज ही क्यों लिया, मैं चाहता तो कोई भी इमेज ले सकता था भैया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसमें आपको बनाना होता है फिगर ऑफ 8। अब आप देखो, फिगर ऑफ 8 सबको पता होगा, इन्फिनिटी को अगर थोड़ा सा 90 डिग्री टर्न कर दो तो कुछ ऐसा सा फिगर ऑफ 8 निकल के आता है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि भैया इसमें इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि यू पीपल कांट इमेजिन। इसमें देखो एग्जैक्टली होता क्या है, आपको फिगर ऑफ 8 ऐसे बनाना होता है कि जब आपका फिगर ऑफ 8 कंप्लीट हो तो आप इस ऑब्स्टिकल के अनदर साइड आए। जैसे अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे थे, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे थे तो जब आपका फिगर ऑफ 8 कंप्लीट हो तो अब आप यहां पे आओ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर फिगर ऑफ 8 उन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो बाद में पता पड़ेगा उनका कंप्लीट होने के बाद वो इसी साइड आ गए। दिस इज अ फाउल, जिसकी वजह से आपको दोबारा करना पड़ता है, आपका टाइम जाता है एंड बाकी टीम के लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो बस फिगर ऑफ 8 के लिए पहले याद कर लो कि ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे निकल के फिर ऐसे निकलना होता है। मतलब आप जब, क्योंकि देखो होता क्या, मैं बताऊं ना एग्जैक्टली गलती कहां पे होती है। फिगर ऑफ 8 आपने जैसे ही देखा, आपकी हाइट होती है बड़ी, ठीक है, आपकी हाइट हुई बड़ी। हालांकि जो आपके बोल सकते हैं कि जो जैसे इसमें दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम होता है डेमोन्स्ट्रेशन। आपके बोल सकते हैं कि जो आपका चेस्ट है, चेस्ट के अराउंड आता है ये, ठीक है, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे मान लो, इसके अराउंड आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे हाथ इस पे फेंकते हैं, इस पे उन्होंने हाथ फेंका, इसकी वजह से तो फिर क्या होता है, ऐसे से बन के आप एट ऑफ फिगर बनाने की कोशिश करते हो, ऐसे से आप एट ऑफ फिगर बनाओगे तो आप इसके अंदर से निकल आओगे। डेट इज रॉन्ग, क्योंकि आप रॉन्ग साइड ही चले गए। इसीलिए हमेशा अपने नीचे वाले से स्टार्ट करना, नीचे वाले से, फिर ऊपर वाले से, फिर ऊपर वाले से, फिर सेकंड साइड, एंड फिर जब वहां से निकल के आओगे तो यहाँ पे अपनी अनदर साइड आ जाओगे। दिस इज द करेक्ट वे टू डू, बोल सकते हैं ग्रुप, दैट इज फिगर ऑफ 8 इन ओनली अ सिंगल थिंग, इन ओनली अ सिंगल टाइम, ठीक है। इसीलिए बता दिया। अच्छा, फिगर ऑफ 8 आपका सेकंड या थर्ड होता है, ठीक है, जो आपकी ऑब्स्टिकल में आएगा। हालांकि मैं ऑब्स्टिकल्स भी लेके आया हूं तो आपको पता पड़ जाएगा अभी। अच्छा, कोई न्यू है तो डोंट वरी, आगे मैं सारी चीजें लेके आया हूं। अब जीटीओ की कुछ कुछ ब्रीफिंग देख लेते हैं, जैसे कि टिल नाउ यू हैव बीन वर्किंग विद इन अ ग्रुप, बट इन दिस टास्क which is known as the GOR, you will be having a competition with the other groups. This task consists of six obstacles. Each obstacle is divided into 4 channels.
ठीक है। 4 चैनल्स मतलब हमारे यहाँ यार 6 थे, अच्छा ठीक है, एएफएसबी में 6 थे। अब लड़ने मत लगना भैया, आपने बोला था 6 थे, ये तो 4 दिखा रहा है। कहीं कहीं 4 भी हो सकते हैं बस, है ना। यू विल बी टोल्ड विच चैनल टू फॉलो थ्रू आउट इन दिस टास्क। अच्छा आपको चैनल बता, अब ये भी बहुत याद रखना, चैनल बताने के बाद भी ना, मीन्स हम लोग ऑब्स्टिकल नंबर 2 के बाद ऑब्स्टिकल नंबर 3 हमने थर्ड चैनल से क्रॉस करके फिर हम ऑप्शन नंबर 4 में सेकंड चैनल पे आ गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमको पेनाल्टीज मिली थी, हैवी पेनाल्टीज वो भी। सो ऐसा मत करना कि अपना चैनल ही भूल जाओ। यू विल बी टोल्ड विच चैनल टू फॉलो थ्रू आउट इन दिस टास्क। Your group have to also carry a load. The load is in the form of a rolled up tent, and since it looked like a snake, the task is also known as snake race. The group rule, color rule, and the rule of infinity. कौन कौन से रूल भैया? एक तो हो गया आपका ग्रुप रूल, दूसरा हो गया आपका कलर रूल। कलर रूल मतलब 3 थे, रेड, व्हाइट एंड आपका कौन सा था, ब्लू। रूल ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपके जो 3 रूल हैं ये यहाँ पे भी लगते हैं, अप्लाई होते हैं, are applicable to this task. However, the distance is modified in a sense that the candidates are permitted to jump more than 4 feet. अब ये 4 फीट से ज्यादा होगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है कूदना पड़ेगा, जहां पे आपको वॉल क्लाइंबिंग की बात की जाएगी एंड आपका जो डबल बॉल आएगा ना तब उसमें डबल बॉल डिच। आगे बात करते हैं। अब रूल्स कौन कौन से फॉलो होने चाहिए। वंस द ग्रुप पिक अप द स्नेक शुडंट टच द ग्राउंड बिफोर द रेस इज कंप्लीटेड। अब भैया सच सच बताना, जो भी रिपीटर्स हैं, ऐसा कभी हुआ है कि आपका स्नेक टच ना किया हो? मेरा तो देखो किया था, ठीक है। स्टिल उसके बाद हमको पेनाल्टीज मिली जाती हैं। अच्छा ये भी कुछ टास्क ऐसे होता है ना, जीटीओ को पता होता है कि भैया पेनाल्टी मैं दे दूंगा इनको, मैं बोलूंगा कि तुम्हारा स्नेक टच हुआ था। अब दिक्कत ये है कि ये भी मुझसे कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक ना एक बार तो ऐसा हो ही जाएगा जहां पे आपका स्नेक टच हो ही जाएगा, या फिर वाइल क्रॉसिंग द ऑब्स्टिकल कहीं ना कहीं तो ऐसा हो ही जाएगा जहां पे आपने सिर्फ 2 लोगों ने पकड़ा, एक ही लोगों ने सिर्फ स्नेक पकड़ा है, ठीक है, ऐसा हो ही जाता है, आप मानो या ना मानो। आगे बात करते हैं। इंडिविजुअल रनिंग इज प्रोहिबिटेड एंड द ग्रुप मस्ट रन टुगेदर, ठीक है, अकेले आप नहीं भागोगे एंड एक ऑब्स्टिकल कंप्लीट करने के बाद अपने ग्रुप का वेट करोगे जब तक वो ग्रुप नहीं आ जाता, जब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे। द स्नेक्स शुड नॉट बी फोल्डेड और पास्ड फ्रॉम द साइडवेज ऑफ द ऑब्स्टिकल इन एनी मैनर। अब देखो जो इसका स्नेक है ना तो आपको उसको फोल्ड करना है ना ही उसको पास से मतलब साइड से पास करा देना है, लेकिन एक ऑब्स्टिकल में ऐसा किया जाता है, ठीक है, एक ऑब्स्टिकल में आपको ब्रीफ करता है जीटीओ कि भैया इस ऑब्स्टिकल में आप साइड से ले जा सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं। इट शुड टेक द सेम कोर्स एज द कैंडिडेट्स व्हाइल गोइंग थ्रू द ऑब्स्टिकल, है ना, वो भी सेम पासेज के थ्रू जाएगा जिसके थ्रू ऑब्स्टिकल्स, मतलब जिस तरीके से थ्रू आप लोग जा रहे हो ना, स्नेक भी आपको उसी की तरह लेके जाओगे ऑब्स्टिकल के थ्रू ही। All candidates should be holding the snake when running from one obstacle to the another and while crossing the obstacle. At least 3 candidates should hold the snake. कम से कम 3 लोग पकड़ेंगे जब आप दौड़ रहे हो या फिर बेसिकली जब आप ऑब्स्टिकल क्रॉस कर रहे हो तभी, बाकी हर टाइम आपको सभी को पकड़ना होता है, डेट इज आपका जो बोल सकते हैं कि जो आपका स्नेक है। एंड रिमेनिंग वन शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर एडहेरेंस ऑफ द रूल, और बाकी के लोग इंश्योर करेंगे कि भैया सबके सब पकड़ें, ठीक है, अच्छे से रूल फॉलो हो। आगे बात करते हैं। इवन इफ यू क्रॉस द ऑब्स्टिकल फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिया, वेट फॉर द अदर टू टू डू सो एंड देन ओनली प्रोसीड टू द अदर ऑब्स्टिकल। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कर लिया तो ऐसा नहीं है कि भैया आप आगे निकल जाओगे, और लोगों का वेट करोगे, जब तक वो लोग नहीं कर लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। एंड द ग्रुप शुड रन टुगेदर एंड बाय होल्डिंग द स्नेक बिटवीन द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो जब भी ऑब्स्टिकल्स के बीच में आप जब कभी भागोगे वगैरह वगैरह तो आपको स्नेक को होल्ड करना है। Some portion of the obstacle will be in the red color. You are not supposed to touch them, and if touched by the mistaken while going through the obstacle, then you are expected to repeat the obstacle. This can cost you time, and that's why the color rule should be kept in mind all the time. इसलिए आपको ये कलर रूल को टाइम में रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि जब जब आप कलर रूल को तोड़ोगे तो आपका क्या जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट कैसे होगा, आपको पेनाल्टी दी जाएगी। हो सकता है पेनाल्टी कभी कभी इंडिविजुअल भी मिल जाती है, कभी कभी कंप्लीट ग्रुप को भी मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। The group has to use the channels that have assigned to them. In case any rule is violated, the GTO will impose certain penalties. ठीक है भैया, जैसा कि हमारे साथ हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कितने टाइप की पेनाल्टीज होती हैं, तो भैया 2 टाइप की पेनाल्टी होती है, डेट इज टाइम पेनाल्टी एंड रिपीटेशन पेनाल्टी, ठीक है। अब पेनाल्टीज के एग्जैक्टली बता देता हूँ, देखो आगे जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। In case if you broke any of the above mentioned rule for or any color rule, then 2 types of penalties will be given to the group, ठीक है। तो 2 टाइप की आपको पेनल्टी मिलती है, जैसे कि एक टाइम पेनल्टी, एक होती है रिपीटेशन पेनल्टी। रिपीटेशन पेनल्टी बहुत इजी है कि आपको बोल दिया जाएगा कि भैया जाओ दोबारा से उसी ऑब्स्टिकल को रिपीट करके आओ। वाइल टाइम पेनल्टी क्या होती है, आपको जीटीओ बोलेगा 10, आपको जैसे उन्होंने सिर्फ 10 बोल दिया, ठीक है, 10 पेनल्टी नंबर 10, ग्रुप ए पेनल्टी नंबर 10, ठीक है, ऐसे बोल दिया तो आपको बोलना होगा 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 6, ऐसे मतलब रिवर्स काउंटिंग करनी होती है, और वो भी थोड़े थोड़े इंटरवल पे, ठीक है। अगर आपने इंटरवल कम किया तो फिर से आपको एक पेनल्टी,
ठीक है, तो इस तरीके से दी जाती है। इन द टाइम पेनल्टी जीटीओ विल मेक यू टू काउंट 10 और 5 सेकेंड्स लाउडली एंड ड्यूरिंग दैट काउंटिंग नो मेंबर ऑफ योर ग्रुप इज अलाउड टू मूव सो योर टाइम विल बी वेस्टेड। ठीक है, तो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता चल फिरने के लिए, जिसके वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है एंड आपके बाकी के ग्रुप आगे निकल जाते हैं, हालांकि आप सब पहुंचने वाले हो एक ही टाइम पे। ठीक है, some of the candidates may be asked to repeat a particular obstacle on which your group or its members have not followed the rule। ठीक है, सो इन केस अगर कभी किसी ने ग्रुप में मेंबर ने या फिर कभी आपने पूरा ही फॉलो नहीं करा या फिर आपने कोई दूसरा पैसेज ले लिया, तो इन सच कंडीशंस आपको दोबारा से दोबारा रिपीट करने के लिए बोल दिया जाता है। अब कुछ कुछ ऑब्स्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि पहले ऑब्स्टिकल का नाम होता है रैंप एंड जंप। ये क्या होता है भैया, सिंपल सी एक ऐसी स्लाइडिंग होगी। ठीक है, ये जैसे ग्राउंड है, ये एक स्लाइड सी होगी जो एक इन तरीके की पोल्स पे सदी होगी, तो आपको जाना है सीधे से यहाँ पे जाके इधर से कूद जाना है, बस इट्स दैट्स इजी, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ये बहुत आसान होता है। दिस ऑब्स्टिकल इज क्वाइट सिंपल एंड इजी ओवरकम, यू हैव टू क्लाइंब अ प्लैंक और बीम विद द स्नेक एंड जंप टू द अदर साइड। आपको क्लाइंब करना होता है, जंप करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट हर्डल ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट हर्डल। आप दूसरे पे आ जाओगे। दूसरा क्या होता है, फिगर ऑफ 8, जिसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, जहां पे आपको फिगर ऑफ 8 बनाना होता है। फिगर ऑफ 8 बनाने का सिंपल सा तरीका है, लोअर वाले पैसेज या फिर नीचे वाले पैसेज से आप जाएंगे ऐसे, फिर आप ऊपर को ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाके फिर इससे निकलेंगे और फिर यहाँ से निकल आएंगे, जहां पे आपके जो बोल सकते हैं पैसेजेस होंगे, जो फिगर ऑफ 8 बन रहा होगा वो कहीं यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल होगा, यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे एंड ऐसे करके फिर ऐसे ही फर्दर होगा, है ना, समझ गए हो गया आई थॉट। इतना इन डेप्थ तो बता दिया था पूरी उस इमेज में। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ कुछ बातें लिखी हैं इस पे तो वो भी देखना जरूरी है। जैसे कि टू कंप्लीट दिस ऑब्स्टिकल यू मे हैव टू टेक अ फिगर ऑफ 8, फर्स्ट द कैंडिडेट हैव टू क्लाइम द मिडिल स्ट्रक्चर, गो up from the front and come back to the middle beam from the other side and then land on the ground making the shape of 8। ठीक है, आगे करते हैं स्पाइडर वेब, जिसको वेब बोलते हैं, जो कि जाला नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या होता है, रस्सियों का वेब होता है। ठीक है, कैसे होता है भैया एक बार बता देता हूँ। आप देखोगे कि जैसे आपका ये रहा ग्राउंड, ऐसे करके अब कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एंड ऐसे करके ये थोड़े क्या होंगे, ये इंक्लिनेशन पे होंगे। ये जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे अगर ये ग्राउंड है तो कुछ ये इंक्लिनेशन पे हो गया एंड वहीं से फिर यहाँ से ऐसे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ वेब होता है जहां पे आपको यहाँ से चढ़ के वहां से उतरना होता है। एट दैट मूवमेंट जहां पे आप यहाँ होते हैं ना, जो काफी हाइट पे होता है, ठीक है, ये वैसे भी तो होता है भाई, तो वहां पे थोड़ा डर लगता है, तो आराम से बिल्कुल उसको बिल्कुल चिपक जाना पोल से और फिर आराम से मूव कर जाना सेकंड साइड। सो दिस ऑब्स्टिकल फीचर्स अ स्ट्रक्चर लाइक a 9 foot high goal post with a net of ropes on both sides। ठीक है, तो कितना होता है, 9 फुट होता है। ठीक है, ऑल ग्रुप मेंबर्स मस्ट क्रॉस दिस स्ट्रक्चर विद द स्नेक, तो सारे लोगों को ये स्नेक के साथ साथ क्रॉस करना होता है। ठीक है, अब आ जाती है आपकी डबल वॉल। डबल वॉल कैसी होती है भैया, तो डबल वॉल होती है यार, दो होंगी दीवार, जैसे कि डबल, एक ये दीवार होगी एक ये दीवार होगी, हालांकि इन दोनों दीवार के बीच में एक बीम टाइप की लगी होती है। ठीक है, बीम टाइप की लगी होती है, जो कि 4-5 अगर जैसे पैसेज हैं, जितने पैसेज हैं उतनी बीम लगी होती हैं। सो आपको तो क्योंकि एक ही बीम के थ्रू जाना होता है, डेट इज कंपेरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू द अदर टास्क, अगर आप अपने आपको स्टेबलाइज कर पाते हो तो। ठीक है, सो बात करते हैं कुछ कुछ बातें जो इसमें लिखी हैं। दिस बैरियर कंसिस्ट ऑफ द 2 वॉल्स, जो कि 2 वॉल होती हैं, 6 इंच की होती हैं, 6 फीट हाई। ठीक है, आगे कनेक्टेड एट द टॉप बाय द थिक बीम्स, मोटी मोटी बीम्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट फर्स्ट क्लाइम द बॉल, पहले आप बॉल पे चढ़ोगे, उसके बाद पोल्स के थ्रू या फिर उन बीम्स के थ्रू उसको क्रॉस करोगे और दूसरी बॉल पे जाओगे, दूसरी बॉल पे जाने के बाद कूद जाओगे यार, आराम से, सिंपल सी बात है। फिफ्थ वन आ जाता है आपका हाई बॉल, जो कि बड़ी दीवार होती है। इस बड़ी दीवार में आपकी होती है OLQs चेक। OLQs कैसे चेक होती है, अच्छा वो करना कैसे वो भी बता दूंगा। ये बड़ी सी बॉल होती है जो कि आपकी 8 फीट के अराउंड होती है। ठीक है, जिसको आपको क्रॉस करना होता है एंड इसको क्रॉस करने के लिए ना यहाँ पे आपको चढ़ना होता है। एंड बीइंग अगर आपकी हाइट में बोल रहा हूँ, अगर 6 और 7 फीट है, मतलब ऑन एन एवरेज जो कि 6 फीट, ठीक है, 7 फीट तो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, 6 फीट अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ या 5.5 फीट, 6 फीट भी वैसे बहुत होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी अराउंड 5.7 का अराउंड है ऐसी कुछ। ठीक है, इस तरीके की मेरी कुछ हाइट है। इवन मैं इसको मेरे हाथ के साथ पहुंच तो जाओगे, मतलब आप टच तो कर लोगे लेकिन आप चढ़ नहीं पाओगे। सो इन सच कंडीशन या तो आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, या फिर आपको क्या करना होता है, जो भी थोड़े से मोटे से बंदे हैं उनको यहाँ बैठा के, जिनको थोड़े फिजिकली फिट है, मोटे से नहीं फिजिकली फिट है, उनको ऐसे करके फिर आपको अपना हाथ इन दोनों के साथ रख के फिर आपको एक जंप प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एक जंप प्रोवाइड करना होता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस के हाउ यू आर कोऑपरेटिंग विद दी पीपल। ठीक है, आगे वैसे क्या क्या चीजें करनी है बता दूंगा अभी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आपका 6th ऑब्स्टिकल आ जाता है, दैट इज रैंप एंड स्लाइड। जस्ट भैया चढ़ जाओ और स्लाइड कर जाओ, जैसे कि मैंने बताया अभी रैंप के बारे में बताया था ना, कैसी होती है रैंप। रैंप होगी आपकी ऐसी, ग्राउंड कुछ ऐसा होगा, उसके बाद इसमें स्लाइड भी लगी होती है, इसमें कूदना नहीं होता इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट पे होती है, इस वजह से इसमें स्लाइड लगी होती है। जस्ट इस पे चढ़ के जाओ और फिर कूद जाओ। हालांकि चढ़ने के लिए आपको कोई हैवी थिक चीज नहीं मिलेगी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पतली सी बल्ली होती है। ठीक है,
सो यार ये रहे आपके 6 के 6 ऑब्स्टिकल्स। अब कुछ एडिशनल टिप्स जो आपको याद रखनी है, जैसे कि बी एंथुसियास्टिक, अपना वर्क रहे हमेशा चिल्लाते रहना होता है। बी एंथुसियास्टिक एंड कीप शेयरिंग द टीम members by displaying of joy as it is contagious. If fit takes initiative and help other as it is one of the OLQ to help your group members, this race is a team effort and not an individual display of the power of the physical fitness. ठीक है, तो आपकी अकेली पावर फिजिकल फिटनेस का ये डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पे आप ग्रुप की तरह, एक ग्रुप मेंबर की तरह बिहेव करना होगा आपको कॉपरेशन दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा, take responsibilities of the snake and other team members by showing initiative of doing obstacle again on their behalf in case of the rule violation। ठीक है, तो कभी रूल वायलेट वगैरह होते हैं तो आप भैया अपने चुपचाप ग्रुप मेंबर से बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे कर लेते हैं, चल आजा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और अगर कोई कभी किसी को छोड़ना है, सपोज करो अगर किसी को छोड़ना पड़ रहा है, उसको ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, सो इन सच कंडीशंस यू टेक इनिशिएटिव कि भैया मैं संभाल रहा हूं, तुम जाओ। ठीक है, जब लेकिन वो कंप्लीट कर ले तो फिर खुद को भी छोड़ के आगे जाना है। ठीक है, so everyone gets tired but don't give up by being determined and persistent। ठीक है, तो थक तो जाते हैं बहुत थोड़ा सा, मैंने बोला ना किस्से के बाद मेरा गला खराब हो गया था। आगे बात करते हैं। अब जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि भैया आप चीट नोट्स कब बताने वाले हो, सबसे देखो पहले ग्रुप को कैसे अरेंज करना है। आपके ग्रुप में अगर 7 से 8 बंदे हैं, मैं 7 लेके चल रहा हूँ, 7 बंदे हैं, 3 बंदे जो कि कैसे हैं भैया, फिजिकली फिट हैं एंड लंबे हैं, थोड़े से पतले हैं। ठीक है, थोड़े से पतले, इनको लगाओगे आगे इन फ्रंट में। ठीक है, इनको लगाओगे फ्रंट में। लास्ट में रहेंगे भैया आपके 3 बंदे जो कि फिजिकली बहुत तगड़े हैं, मतलब उनका बोल सकते हैं कि जो आप बोल सकते हो कि जो उनका पावर वगैरह है ना वो अच्छा है, मतलब वो लोगों को लिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड बीच में रहेंगे 2 आपके मोटे, 2 बचे या 1 बचे, जैसे अगर 8 ले लो या 7 ले लो तो जिस अकॉर्डिंग है। सो बीच में आपके रहेंगे 2 मोटे लोग। ठीक है, मोटे लोग ये बीच में क्यों रहेंगे, क्योंकि भैया इनको ना रैम, वो आपकी जब वॉल वगैरह क्लाइंबिंग काम बात आएगी ना तो इनको जो लिफ्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब आप पतले पतले चले जाओगे और नीचे से जब जंप मिलेगा तो आप उनको आराम से उठा सकते हो। ठीक है, हमेशा अपना ग्रुप इस तरीके से ही अरेंज करना है, हमेशा सब कर भी लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। बाकी चढ़ाना कैसे है वॉल पे मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ कभी कंडीशंस आती हैं, जैसे अगर कभी किसी को स्नेक छोड़ना पड़ रहा है तो जल्दी जाओ भैया, हेल्प करो उसको। ठीक है, स्नेक वगैरह छोड़ने में, है ना। बी हेल्पफुल, बी पोलाइट एंड हमेशा अपना वॉर क्राई चिल्लाते रहो, जिससे आपका एक एंथुसियाज्म शो होता है अंडर द टास्क। ठीक है, एंड भैया जो मोस्ट इंपोर्टेंट, डोंट लुक एट द जीटीओ, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे जीटीओ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो भी बात कर रहे हो तो आपको उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना होता है, यहाँ वहां बिल्कुल नहीं देखना, दूसरे ग्रुप को बिल्कुल नहीं देखना। एंड सेफ्टी इंश्योर करना है, सेफ्टी अपनी बहुत तरीके से इंश्योर करना है। जब भी ऑब्स्टिकल कर रहे हो उसे मेक श्योर करना है कि भैया 100% कंसंट्रेशन सिर्फ ऑब्स्टिकल पे ही हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल को ही देखो अच्छे से, बस। ठीक है बॉस, सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आज हमारी जीटीओ की प्रिलिमिनरी सीरीज भी हो गई, हमारा लेक्चरेट कमांड टास्क, आपका एफजीटी तो यार ऑलमोस्ट सेम है जीटी जैसा। एंड एक और टास्क बचा है, डेट इज आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फिर ये भी टास्क खत्म हो जाएंगे। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा अमेजिंग एंड कंटेंट।